Hello guys, welcome to Impulsive Zone. Today we'll be talking about the data of percentile versus rank to get CSE in top 10 NITs of India. तो यार देखो, परसेंटाइल वर्सेस रैंक मैंने CSE की तो डिस्कस की ही है, पर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ CSE के अलावा IT भी पढ़ाई होती है. CSE और IT दोनों पढ़ाई होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ CSE और IT के सिलेबस बहुत हद तक मैच करते हैं. और ये भी बात है कि CSE और IT के कंपनीज दोनों को सेम ही आते हैं. इक्वल नंबर ऑफ कंपनीज दोनों को ऑफ़र होती हैं और दोनों को यही फ़ायदा होता है कि मैक्सिमम कंपनीज यही दो ब्रांचेस में आती हैं. तो अगर आपको CSE नहीं मिल पाती उस कॉलेज में और IT मिलती है, देन यू शुड गो फॉर IT ओनली. ओके, तो ये बताना था यार मुझको. सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो, do subscribe to our channel Impulsive Zone and also hit the bell icon so that the notification reaches you first. Okay, so let's start. तो यार कुछ बातें हैं जो जान लो before starting our video. So all the ranks are from 6th round. No ranks are from CSAB round. ओके, CSAB क्या होता है यार? CSAB होता है तुम्हारा सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड. तो ये होता है यार जब तुम्हारा 6th राउंड भी ख़त्म हो जाता है और कुछ बच्चों ने अपना सीट छोड़ दिया होता है और तब तुम्हें उसके बदले सीट खाली मिल जाता है. तो उन खाली सीटों में काउंसलिंग जब चालू होती है तो उन सीटों को भरने के लिए जो बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है तो उस रैंक को बोलते हैं यार CSAB राउंड का काउंसलिंग का रैंक. तो वो रैंक यार बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है. दैट्स वाई मैंने उसे लिया ही नहीं है. इसे स्पेशल राउंड भी कहते हैं, कुछ लोग स्पेशल राउंड भी कहते हैं, इसे CSAB भी कहते हैं. ओके, तो जो लास्ट राउंड होता है तो लास्ट ईयर या 6th राउंड तक ही काउंसलिंग हुई थी. पहले 7 तक होता था पर अभी 6th राउंड तक ही पिछले साल काउंसलिंग हुई थी. लास्ट राउंड वो 6th राउंड. तो मैंने उसी राउंड का यार CSE के लिए और IT के लिए रैंक और परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू इट वो मैंने प्रिपेयर किया है. तो यार जो रैंक सब है वो रैंक यार एग्जैक्ट रैंक है. ये जो लास्ट ईयर वो काउंसलिंग के टाइम में अलॉट हुई थी बच्चों को. ओके, जिस रैंक पे अलॉट हुई थी कॉलेज बच्चों को. बट परसेंटाइल इज़ माई कैलकुलेटेड वन. परसेंटाइल मैंने एज्यूम किया है कि 10,50,000 बच्चे जो कि भर रहे हैं इस बार JEE में, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 10,50,000 ही बच्चे इस बार बैठे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने परसेंटाइल प्रिपेयर किया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो यार अगर सबसे पहले आता है यार तुम्हारा NIT तिरुचिरापल्ली, जो कि त्रिची भी कहते हैं इसे. NIT त्रिची भी चेन्नई में है. फॉर गेटिंग इट यू नीड 781 ऑल इंडिया रैंक. और यार हाँ, एक बात और है, ये जितने रैंक्स हैं वो जनरल रैंक्स हैं और ये सब अदर स्टेट कोटा के लिए. होम स्टेट के लिए मैंने कोई भी रैंक नहीं निकाला है, वो मैं फर्दर वीडियोस में निकालूंगा. ओके, सो दिस टाइम ओनली जनरल रैंक एंड अदर स्टेट कोटा. ओके, तो यार जनरल CSE के लिए तुम्हें NIT त्रिची में 781 ऑल इंडिया रैंक चाहिए एंड परसेंटाइल कॉरस्पॉन्डिंग टू इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 99.93. एंड अगर सेकंड की बात की तो NIT रौरकेला आता है. तो NIT रौरकेला के लिए तुम्हें यार 3,296 ऑल इंडिया रैंक चाहिए ही चाहिए मिनिमम. एंड दीज आर मिनिमम रैंक्स. वन मोर पॉइंट टू नोट, मिनिमम तुम्हें 3,296 चाहिए NIT रौरकेला के लिए, which will correspond to 99.69 percentile. And our third college is NIT Surathkal. For getting it minimum 1,324 rank for CSE, and it will correspond to 99.88 percentile. And in NIT Surathkal, IT is also taught. So for getting IT you need 2,838 rank and percentile corresponding to it will be 99.73. and fourth college is NIT Warangal. तो NIT Warangal के लिए यार 1,541 रैंक चाहिए CSE के लिए जनरल कोटा एंड corresponding percentile will be 99.86. फिफ्थ कॉलेज इज NIT कालीकट. तो यार NIT कालीकट के लिए तुम्हें चाहिए 3,682 ऑल इंडिया रैंक and percentile corresponding to it will be 99.65. and sixth college will be NIT Kurukshetra, for which 8,782 rank all India rank is required, which will correspond to 99.17 percentile approx. And for IT 6,679 rank all India and percentile corresponding to it will be 99.37.
for getting NIT Allahabad. Actually, NIT Allahabad is also called MNNIT Allahabad. It is not a different college, it's the same college. बस यार नाम MNNIT भी कहा जाता है NIT इलाहाबाद को. MN स्टैंड फॉर मोतीलाल नेहरू. ओके, तो यार दूसरा कॉलेज नहीं है यार, वही कॉलेज है. तो उसके लिए तुम्हें CSE के लिए ऑल इंडिया रैंक 3073 चाहिए, which will correspond to percentile of 99.71, and for IT you need 3073 all India rank, which will correspond to 99.71 percentile. And for getting NIT Nagpur, again NIT Nagpur has also a name VNIT Nagpur, which is for National Institute of Technology. तो यार ये दोनों भी सेम ही कॉलेजेस हैं. ओके, for getting CSE you need 4708 CS, 4708 all India rank, and percentile corresponding to it will be 99.56. For getting CSE in NIT Durgapur you need 8215 all India rank in C. For getting CSE and percentile corresponding to it will be 99.22. For getting the last NIT in top 10 list, which is NIT Silchar, you need 11,127 all India rank, and percentile corresponding to it will be 98.95. okay, so this was my top 10 list of NITs of all India. Okay, hope you liked the video and hope you found the video informative. If you found the video informative, to hit the like button and also comment us what is any, if you are having any doubt, then you may write it over there. And if you want to know ranks or cutoffs of different branches of different colleges, you may also comment out that also. Okay, so meet you in some another video. Till then, bye.